हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। सीबीएसई ने 29 जून 2026 को 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि क्या करंट स्टूडेंट जो क्लास 10th में है उसको भी थर्ड लैंग्वेज का एग्जाम बोर्ड में देना होगा। क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 के स्टूडेंट के बारे में इस गाइडलाइन में क्या कहा गया है, क्लास 6 या उससे जूनियर स्टूडेंट के बारे में इस गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, तो ये पूरे गाइडलाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले कुछ मिनटों में। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीबीएसई का ये गाइडलाइन आपको मिलेगा कहाँ। सबसे पहले सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मेन वेबसाइट जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे जब जाएंगे यहाँ पर तो प्रेस रिलीज सीबीएसई इश्यूज गाइडलाइन ऑन द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ये 29 जून 2026 का है। इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज में पूरी जानकारी दी गई है। जो भी स्टूडेंट और पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को इससे दूर करने की कोशिश किया गया है। अब इस गाइडलाइन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इस गाइडलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो करंट क्लास 10th के स्टूडेंट है उनमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अर्थात सेशन 2026-27 के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए नो चेंज। यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिस्टम सिर्फ 2 लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा, कोई थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एडिशनल बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा थर्ड लैंग्वेज का। तो जो पहले सिस्टम था वही क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए अभी भी इस साल सिस्टम रहेगा। अब हम लोग देखते हैं करंट में जो क्लास 9th के स्टूडेंट है उनमें क्या बदलाव किया गया है। यहाँ पर 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। ये कंडीशन विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सीबीएसई के अनुसार क्लास 9th के स्टूडेंट 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रूल है कि इन 3 में से कम 2 लैंग्वेज भारतीय भाषा अर्थात इंडियन लैंग्वेजेज होनी चाहिए। मतलब 3 लैंग्वेज पढ़ना है, उसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज और एक जो है वो फ्री चॉइस रहेगा। फ्री चॉइस का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको कि जो करंट क्लास 9th के स्टूडेंट है उनको 3 लैंग्वेज कैसे चूज किया जाएगा। अगर वो ऑलरेडी 2 लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे हैं, मतलब 2 भारतीय भाषा को अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनका जो थर्ड लैंग्वेज होगा वो कोई भी हो सकता है, या तो नॉन इंडियन लैंग्वेज हो सकता है या फिर इंडियन लैंग्वेज भी हो सकता है। जैसे थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर कोई भी एक भारतीय भाषा भी लिया जा सकता है। एक दूसरा केस ये आता है कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मतलब एक इंडियन लैंग्वेज और दूसरा नॉन इंडियन लैंग्वेज, तो वहां पर जो थर्ड लैंग्वेज होगा एक इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होगी, क्योंकि 2 इंडियन लैंग्वेज जरूरी है। मतलब हिंदी के बाद एक और इंडियन लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी और एक यहाँ पर नॉन इंडियन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ऑलरेडी है यहाँ पर। अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या होगा, मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों नॉन इंडियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही नॉन इंडियन लैंग्वेज है यानी कि कोई एक भारतीय भाषा नहीं है इस दोनों में से, तो वहां पर 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा ऐसे बच्चों को। वहां पर सिर्फ एक इंडियन लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सीबीएसई का सॉल्यूशन है कि अपनी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन एक एडिशनल इंडियन लैंग्वेज ऐड करनी होगी। तो 2 नॉन इंडियन लैंग्वेज हो जाएगा और एक इंडियन लैंग्वेज हो जाएगा। ये रिलैक्सेशन दिया गया क्लास 9th के स्टूडेंट को अगर वो पहले से 2 नॉन इंडियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तब। अब थर्ड लैंग्वेज के बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में क्या कहा गया है कि नो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर थर्ड लैंग्वेज। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो थर्ड लैंग्वेज चूज किया जाएगा उसका कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तब फिर पढ़ने का क्या मतलब है, वहां पर इंटरनल असेसमेंट होगा। असेसमेंट कैसे होगा, सिर्फ स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही होगा, उसका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज पहले से पढ़ रहे हैं और अगर वो संस्कृत एक थर्ड लैंग्वेज चूज करते हैं तो संस्कृत का उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, बस स्कूल लेवल से इंटरनल असेसमेंट होगा उसका। इसका मतलब इवैल्यूएशन स्कूल लेवल पर होगा, बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी राहत की बात है स्टूडेंट के लिए। अब आगे जो करंट क्लास 7th और 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए आगे क्या होगा, आगे चल करके 3 लैंग्वेज सिस्टम यहाँ पर लागू होगा उनमें। यानी कि जब वो स्टूडेंट क्लास 7 और 8 के जो हैं जब वो 9th और 10th में जाएंगे
तब भी 3 लैंग्वेज सिस्टम फॉलो करेंगे, लेकिन वहां पर भी उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या दिया गया? अगर पहले से 2 फॉरेन या नॉन इंडियन लैंग्वेज चुनी गई है तो सिर्फ एक भारतीय भाषा ऐड करनी होगी। अगर वो पहले से इंग्लिश या फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो एक ही भारतीय भाषा वहां पर चूज करनी होगी। ये रिलैक्सेशन दिया गया। गुड न्यूज ये है कि इन स्टूडेंट के लिए भी थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, असेसमेंट सिर्फ स्कूल लेवल पर होगा। अर्थात अभी जो क्लास 7 और क्लास 8 में स्टूडेंट है, जब वो 9th और 10th में जाएंगे तो 10th में थर्ड लैंग्वेज का एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ वो इंटरनल असेसमेंट स्कूल लेवल पर होगा। आगे बढ़ते हैं। करंट क्लास 6 या फिर उससे जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए आगे क्या होगा? यहां सबसे बड़ा चेंज है कि इस बच्चे पर पॉलिसी पूरी तरह लागू होगी। मतलब वहां पर जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, अभी जो क्लास 6 में स्टूडेंट है उन पर पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। मतलब 7, 8 और 9 को रिलैक्सेशन दिया गया है, क्लास 6 के बच्चे पर ये रूल जो है वो लागू हो जाएगी। यहां पर क्या है? 2 इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। 2 भारतीय भाषा पढ़ना कंपलसरी होगा। और थर्ड लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम इन क्लास 10th, जब वो जो अभी क्लास 6 या उससे जूनियर बच्चे हैं जब 10th क्लास में पहुंच जाएंगे तो क्लास 10 तक पहुंचने पर थर्ड लैंग्वेज की बोर्ड एग्जामिनेशन भी देनी होगी। तो अभी क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं जब वो 10th में पहुंचेंगे तो वहां पर थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम उसका होगा। बोर्ड एग्जाम सिर्फ किसका नहीं होगा? जो अभी 7 में है, 8 में है या फिर 9th क्लास में, जो 6 में है या उससे नीचे हैं उनको थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम भी देना होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे जो स्टूडेंट CWSN के अंतर्गत आते हैं यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर स्कूल आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर स्थित CBSE स्कूल को इंडियन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से छूट है। फिर आगे फॉरेन स्टूडेंट के लिए यानी कि इंडिया रिटर्न करने वाले फॉरेन स्टूडेंट को थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन है। अब आगे ये पॉलिसी क्यों लाई गई, इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है? CBSE का कहना है कि इसका मकसद स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन डालना नहीं है, मल्टीलिंगुअल लर्निंग को प्रमोट करना है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और बेटर कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। फोकस एग्जाम पर नहीं, मीनिंगफुल लैंग्वेज लर्निंग पर है। तो इसका मतलब है कि CBSE ये चाह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 2 इंडियन लैंग्वेज सीखना जरूरी है। अब आगे एक नजर में पूरी पिक्चर को देख लेते हैं। जो करंट क्लास 10th के स्टूडेंट है उनका कोई चेंज नहीं है, 2 लैंग्वेज एग्जिस्टिंग सिस्टम ही लागू होगा। करंट क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू होगा, लेकिन नो बोर्ड एग्जाम फॉर थर्ड लैंग्वेज। जो थर्ड लैंग्वेज है उसका कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। करंट क्लास 7 और 8 के लिए भी यही रूल है, 3 लैंग्वेजेस लागू जरूर होगा लेकिन नो बोर्ड एग्जाम फॉर थर्ड लैंग्वेज। अब करंट क्लास 6 और फ्यूचर के जो स्टूडेंट हैं उनमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी वहां भी लागू होगा, लेकिन थर्ड लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम इन क्लास 10, जब वो क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तो उनको थर्ड लैंग्वेज एग्जाम देना होगा। तो CBSE के इस इंपॉर्टेंट गाइडलाइन को मैं कोशिश किया हूं सिंपल तरीके से आपको समझाने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।